गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 2 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष जो हर रोज़ हमें पाठ पक्का कराते हैं, आत्मा भाई भाई देखो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ो। फिर बाबा ने कहा है कि दुनिया वाले ये नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि तुम आकर के समझो। ये जो फॉरेस्ट है, दुनिया कांटों का जंगल है, उसको हम फूलों का बगीचा बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियाँ चाहिए सेवा के लिए। सेवा तो बहुत है ना, तो अच्छी अच्छी बच्चियाँ चाहिए। तुम कहाँ पर भी जा कर के सेवा कर सकते हो, मंदिर में जाओ, गार्डन में जाओ, जहाँ लोग इकट्ठे होते हों वहाँ जा कर के समझाओ। और सबसे बड़ी बात बाबा ने जो आज पूछी है, तो बाबा ने कर्जदार कौन है, आप हो या बाप? बाबा कैसे कर्जदार है? हम उसके बच्चे अधिकारी, तो वो कर्जदार कैसे हो गया? वो तो अथॉरिटी है। हाँ, बाबा को पदम गुणा देना पड़ता है, तो वो तो हमने दिया तब उसने पदम गुणा दिया, तो वो कर्जदार कैसे हुआ? थोड़ा सा देते हैं और बाप हमको 21 जन्म का सुख देते हैं। बाबा बड़ा निरहंकारी है। और बाबा ने किससे लिया है? बाबा तो हमेशा दाता है, देता रहता है। कहाँ उसको यूज़ करना है? हम बच्चों के कार्य में ही सब कुछ यूज़ करता है। फिर भी बाबा ने उसको कि बाबा को बच्चों को रिटर्न देना है, तो उस रीति से बाबा ने आज कहा है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। वाणी में ताकत होगी। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? तो बाबा ने कहा है, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो, तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है।
ईश्वर अर्थ तुम देते हो, तो दूसरे जन्म में रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हें कितना फराक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। म्यूज़ियम प्रदर्शनी में समझाना है। आज सीधा सेवा से शुरू किया। म्यूज़ियम प्रदर्शनी में समझाना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अब इस बात की नॉलेज तो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है, और सबको ये बताना है तो मेहनत करनी पड़े ना। तो कितना समझाना पड़ता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूज़ियम। वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन, बाबा के सर्विस स्टेशन कौन से हैं? सर्विस स्टेशन है सेंटर्स। तो सारी गाड़ियाँ रोज सर्विस होकर के निकलती हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूज़ियम। इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? तो बाबा ने कहा, भगवानोवाच है ना, ये है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, ना फॉरेस्ट में हो ना गार्डन में हो। ये संगम है। फूलों के बगीचे में पहुँचे नहीं, कांटों के बगीचे को छोड़ दिया, तो अभी तुम संगम पर हो। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आता है? तो क्या जवाब देंगे? इतने सारे बीके हैं, भगवान की इतनी सारी भुजाएं हैं, बच्चे हैं, तो सब मिलकर के उस कार्य को पूर्ण करते हैं। तो बाबा ने कहा, बोलो हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर के समझो कि हम क्या कर रहे हैं।
हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं राजाएं। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है, क्या उतरना ही है। तो बाबा कहता है उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है। जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा ये स्थापना का पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे करते हो अपने लिए। जो खर्च किया किस अकाउंट में जमा होगा? अपने में। तो खर्चा भी तुम बच्चे करते हो अपने लिए। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर अपना खर्चा कर रहे हो, अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, परंतु ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है। कौन सा नाम है हमारा? ब्रह्मा कुमारियाँ और शिव शक्तियाँ और बाबा ने कहा तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। सुना? हम हैं बाबा के अननोन वॉरियर्स। कोई पहचानता है आप योद्धे हो? तो गुप्त योद्धे, अननोन वॉरियर्स। उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई भी होते नहीं। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम रजिस्टर में न हो। तो ये बाबा इस सेना और उस सेना का ये अननोन है, वहाँ पर अननोन नहीं है। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं है। तुमको कोई हथियार पवार भी नहीं है, फिर भी योद्धे हैं। इसमें जिस्मानी हिंसा की बात नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। तो ईश्वर सर्वशक्तिवान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। योग से शक्ति मिलती है, तो शक्ति कहाँ से? बाप से तुम योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तो तुम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है। इनकॉग्निटो का मतलब है गुप्त। तो बाबा ने उसका अर्थ बताया। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में नहीं आता। अस्तित्व है उसका, जो है परंतु देखने में नहीं आता। तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से
नहीं देख सकते हो। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी गुप्त ले रहे हो। सुना, अननोन वॉरियर से बाबा ने कितनी बातों को क्लियर किया। तुम भी गुप्त, शक्ति भी गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी है जो बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य करेंगे। समझा? बाबा से शक्ति ली, पवित्र बने, फिर पवित्र दुनिया में राज्य करेंगे। बाहुबल से कभी भी कोई विश्व पर जीत पा न सके। ये है ही योग बल की बात। क्या बाहुबल से नहीं विजय प्राप्त कर सकते, ये है ही योग बल की बात। बाबा ने कहा वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। समझा? हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, लड़वो रहे हैं, और राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिवान है, तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम जानते हो हम कौन हैं? संगम युगी ब्राह्मण। और कौन है? अननोन वॉरियर्स। वो तो हो गया। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये सबको स्मृति नहीं रहती है, जानते ज़रूर हैं, लेकिन ये स्मृति नहीं रहती। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, क्योंकि तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए उन्हें सभा में नहीं बिठाया जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई नहीं समझते। आओ पावन बनाओ वो गा रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन मैं पतित हूँ, हम पतित हैं, तो बाबा ने कहा वो कोई नहीं समझते। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तुम सब हो। आज बाबा एक एक टाइटल देता जा रहा है। अननोन वॉरियर्स हुए, फिर उसके बाद स्वदर्शन चक्रधारी हुए। अब बाबा कहते हैं तुम सब हो ब्राइड्स, और बाप है ब्राइड ग्रूम। वो आते ही हैं सर्व की सद्गति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है। जा हमें दौड़ाने के लिए हमारे पास डबल इंजन है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। कार गाड़ी का नाम है, उसमें इंजन बहुत अच्छी होती है।
कहाँ कहाँ बाबा हर चीज़ में ज्ञान निकालता है। देखा भले है तो स्थूल चीज़, लेकिन बाबा ने उसमें ज्ञान देखा। उसमें इंजन बहुत अच्छी होती है। तो बाप भी ऐसे है। हमारा इंजन कौन है? बाबा है। तो डबल इंजन, हाँ, पावरफुल इंजन है। तो फिर डब्बे कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ में ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते रहो। और दूसरा क्या करो? सुदर्शन चक्र घुमाओ। बाबा ने कहा जो भी मिले उनको रास्ता बताते रहो। चलते फिरते बाबा को याद करो और जो भी मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण के जो भक्त हैं उनको ये दान देना है। श्री बाबा के, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के। व्यर्थ नहीं गवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। आज के कलयुगी दुनिया के मनुष्य कनिष्ठ हो गए ना, तमो प्रधान है। तो बाबा से तुम शक्ति लेकर के उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ। सुना? क्या कहा? तब कौन सा संगम हुआ? त्रेता और द्वापर का। उत्तन से नीचे पतन की तरफ आए। और भगवान आता है तब भी संगम होता है। तब होता है कलयुग और सतयुग का संगम। तो बाबा ने कहा उस समय भी संगम हुआ, वो था त्रेता और द्वापर का संगम। राजाई खत्म हुई, देवताएं वाम मार्ग में गए। तो बाबा ने कहा ये संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझकर फिर दूसरों को समझानी। पहले तुम अच्छी रीति से समझो, फिर दूसरों को समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तब विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना ही है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम
जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आ जाएगी। आत्मा भाई समझकर आत्मा भाई को दे रहा हूँ, जब ये भाई भाई की रीति से देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आ जाएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले, अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है। बाबा ने कहा कोई योग बल से और कोई फिर सजाओं से। मेहनत है याद के यात्रा की। मेहनत है, लगती है मेहनत। याद में मेहनत लगती है, लगती है। तो बाबा ने कहा, बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं, सिवाय और एक बाबा कहते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को भी याद न करो। तो चलो एक की याद में।
ओम शांति। कहा एक के सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे और कलयुग में सब जीवन बंध में हैं। तो बाबा ने कहा ये किसको भी पता नहीं है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। ये है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो और भगवान की मत से वर्षा लो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। याद और सेवा दोनों बाबा कह रहे हैं। बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में भी कोई हर्जा नहीं, परंतु पात्र को देखकर दो ज़रूर, लेकिन पात्र को देखकर। बाप बच्चों को उलहना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। उसको याद सहज कर लेते हो। मैं जो तुम्हें इतना ऊंच बना रहा हूँ, श्रेष्ठ वर्षा दे रहा हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। तो ये बाबा ने उलहना दिया बच्चों को। फिर बाबा कहता है क्या तुमको लज्जा नहीं आती है? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार के थे, अब फिर बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो। किस चीज़ को चेक करेंगे? बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। दूसरा, बाप को कितना समय याद करते हैं। बाप कहते हैं और संग तोड़, मुझ एक संग जोड़ो। फिर कहता है भूल नहीं करनी है ना। हम भूल क्या करते हैं और सबके संग जोड़ लेते हैं और एक को भूल जाते हैं। तो बाबा कहता भूल नहीं करनी है। ये भी समझाया है भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड। मंजिल है ना, कहना तो सहज है, सभी बोल देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर भाई समझना और भाई देखना तो मेहनत है ना। तो बाबा ने कहा भाई भाई तो सब कहते हैं, परंतु मेहनत है ना।
परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ऐसे ऐसे समझाते, उन्नति को प्राप्त कराते रहो, करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियाँ चाहिए, बहुत बच्चियाँ चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, आज हर जगह डिमांड है। अच्छा, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, कहाँ कहाँ जा कर के सेवा करनी है, तो वो बाबा बता रहा है। कई कहते हैं ना, हमको तो कोई चांस ही नहीं मिलता है, तो बाबा ने क्या बताया? लक्ष्मी नारायण का मंदिर, शिव का मंदिर, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी होती हो, वहाँ जाकर समझाना चाहिए, वहाँ सर्विस करनी चाहिए, समझाओ। भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो, ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्ठी में आकर परिवार के साथ रहते हो, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, खुशी होनी चाहिए ना। ईश्वरीय परिवार में हैं, बेहद का बाप जो हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहे हैं, अभी खुशी हो रही है? किस किस को हो रही है? अच्छा, तुम या दुनिया नहीं जानती कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। समझा? उनको लगता है भगवान इनके लिए फ्री बैठा है क्या, जब चाहे तब आ जाए। ये ऐसी बातें करते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं, हर रोज पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा, यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वो तो नहीं जानते हैं, पर तुम तो पढ़ते हो ना, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंच ते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फराक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो, तो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया, तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा ना। मैंने बाबा को दिया, फिर ये ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर ये चलता रहता है। क्या एक आत्मा थी, सारा गिनती करके रखा हुआ था, सारा डायरी में लिखा हुआ था, मैंने यज्ञ में इस समय पर ये सहयोग दिया, इस सेंटर पर ये सहयोग दिया, यहाँ ये सहयोग दिया। अब ये किस लिए लिखा होगा? मैंने दिया, फिर वो सुनाने के लिए। अच्छा, मैं सारा रिकॉर्ड बता सकता हूँ मैंने यज्ञ में कितना दिया। लिखना चाहिए? नहीं। बाबा तो अज्ञान में भी कहते हैं, एक हाथ को ने दिया तो दूसरे को पता नहीं पड़ना चाहिए। हम तो गुप्त बाबा को दान देते हैं ना।
तो बाबा ने कहा बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, फिर हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई? तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना, राजाएं बड़े रॉयल होते हैं। फिर उनका मिसाल दे रहा है बाबा। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी की तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे? ये मन आज के राजाएं क्या, उनको नजराना मिलता है तो वो सेक्रेटरी की तरफ करते हैं, वो नहीं उसको उठाते हैं। तो बाबा तो फिर दाता है, वो कैसे लेंगे? ये बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया, ये ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो, क्या समझेंगे? मैंने दिया, ये तो कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं। वहाँ तुम पद्मपति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फराक दिल भी हैं, तो कई बच्चे मनहूस भी हैं। फराक दिल भी हैं तो कई बच्चे मनहूस भी हैं। समझते ही नहीं कि हम पद्मा पद्मपति बनते हैं। हम बहुत सुखी बनते हैं जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है, तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल लेते हैं। जब हाजिर होते हैं तब हाजिर हुआ तो डायरेक्ट है, तो जब हाजिर होते हैं तब, जब बाबा हाजिर नहीं है तब अल्पकाल के लिए फल मिलता है, और जब बाबा हाजिर हैं तो बाबा ने कहा तो 21 जन्म के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी मालूम नहीं कि कौन क्या देते हैं, है ना? जिसने जो यज्ञ में सफल किया, कौन क्या देते हैं, किसी की तख्ती लगी हुई है? कहाँ भी नहीं है। वहाँ तो 1001 दिया होगा तो भी लाइन में नाम लिखा हुआ होगा। तो जितने वहाँ आएंगे वो पढ़ेंगे, हाँ इसने 1001 दान में दिया है। तो बाबा कहते हैं ये तो बाप जाने और बाप की गोथरी जाने। ब्रह्मा बाबा जिसमें बाप रहते हैं, बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो नशा ही गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो फिर खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो, फिर से बाबा कहता है क्या तुम उनको याद नहीं कर सकते हो? अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वो दिन आया आज, खुशी की बात सुना रहा है। कौन सी खुशी? हाँ, वो दिन आया आज जिसके लिए कहते थे, क्या कहा?
आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब भगवान आकर के एडॉप्ट करते हैं, गाया तो बड़े प्यार से। अब फिर बाबा वही उलहना देता है कि बाबा ने अब ये एडॉप्ट कर लिया, अब उसके बने हो तो उसको याद तो करो। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है। वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, हम आत्मा भाई भाई हैं। ये दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक, बाप द्वारा सर्व संबंध, हमारे बाबा के साथ में सर्व संबंध। दूसरा, दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। समझा? इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, बाबा को का फरियाद करते रहो, अर्जी करने वाले नहीं, लेकिन सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन है, कोई भी प्लान नहीं, कोई भी प्लान
विदेही, प्लेन ही है, प्लेन विदेही साक्षी बन सोचो, और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। आज का सम्मान है मैं मधुर हूँ। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े ते बड़ा मिलन है। बाबा से तो मनाया, लेकिन बड़े ते बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। सबसे बड़ा मिलन, हाँ, आपस में संस्कारों का मिलन। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो, कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। ओम शांति।